राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता और गुरुजनों की जय। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, ये सबने देखना चाहिए और इससे जो बोध हम देंगे शायद वो ग्रहण करने की कोशिश सबने करनी चाहिए। कुछ विषय ऐसा है कि लोगों को जब वो दरबार में आते हैं तब उनको आराम तो चाहिए, किंतु किसी नियम का पालन नहीं करेंगे। अब दरबार में हमारे नियम का पालन क्या होता है? और पहली चीज़, क्या ये दरबार है? नहीं, हम लोगों का मिलने का समय है। अब उसको कुछ तो नाम देना, इसलिए हमने उसको दरबार ऐसा नाम दिया। अब आते हैं मुख्य विषय पे, नियम का पालन। अगर आपको आराम चाहिए, अगर आपके कामों में गति चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके स्वास्थ्य में, आपके सारी समस्याओं में सुधार हो, तो कृपया ध्यान रखें, वरिष्ठ हनुमान में मांस, मदिरा, किसी भी तरह के बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारे व्यसन, ये सारी चीज़ें आपको पूर्णतः त्याग करनी पड़ती है। अब कितने समय के लिए त्याग करनी पड़ती है? जीवन भर के लिए। अब ऐसा क्यों? अब आपके मन में सवाल आएगा कि कुछ लोग तो जीवन भर ये करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दिन ब दिन प्रगति होती रहती है। ध्यान रखें, अपना अपना जब घड़ा भरता है तो एक दिन फूट जाता है। शिशुपाल भी कृष्ण भगवान के सामने तब तक नाच रहा था जब तक उनके 100 पाप पूर्ण नहीं होते, और जैसे ही वो पूर्ण हो गए, उनको उनके पापों का, कर्मों का फल मिला। वैसे ही जब आपके या फिर जो उन लोगों के, जो लोग अभी सुख से जीवन जी रहे हैं, ये सब चीज़ें करके भी उनको तब तक आराम, उनका जीवन तब तक खुशियों से भरा है जब तक उनका घड़ा नहीं भरेगा। और जिस दिन ये भरेगा उस दिन वो ऐसे नीचे गिरेंगे जब जैसे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे दिन आएंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अब आप बोलो कि हमने तो ऐसे लोग देखे कि बचपन से लेके मरते दम तक तो यही करते रहे, फिर भी उनको मतलब जीवन में प्रगति ही मिली, अधोगति कभी मिली नहीं। देखिए, बात ध्यान में रखें, इससे पहले भी हजारों जन्म हुए, आगे भी हजारों जन्म होंगे। यहाँ पे विषय चेतना का आता है, आपकी आत्मा का आता है। सारे जो कनेक्शंस हैं, सारे जो जुड़ाव हैं, वो आपकी आत्मा से हैं। शरीर तो कपड़ों की तरह बदलता रहेगा, लेकिन जो कर्म किए हैं उनकी ऊर्जाएं तो साथ में रहेगी। कभी इस जन्म में, कभी अगले जन्म में फल तो भुगतना पड़ेगा। और वरिष्ठ हनुमान में आपको मांस, मदिरा का पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। एक हमारे पास आया दरबार में, उन्होंने बोला कि हमारी ये समस्या, हमने अच्छे से सुनी। हमने उनको कहा कि देखिए, मांस मदिरा का त्याग करें। हमें उल्टा जवाब मिला कि नहीं, हम तो ऐसे लोगों में बैठते हैं जहाँ पे ये करना अनिवार्य रहता है, ज़रूरी रहता है, नहीं तो हमारे काम नहीं बनेंगे। हमारे मन में उस वक्त विचार आया कि शायद इतने भी कमज़ोर लोग होते हैं कि सामने वाला जैसे इनको चलाए वो चलता रहे। तब हमको याद आई कि भारत शायद ऐसे ही गुलाम हुआ होगा, शायद इसी मानसिकता से वो गुलाम हुआ होगा कि सामने वाला जैसे तुम्हें नचाए वैसे तुम नाचो। एक ने तो हद कर दी, एक ने तो पूछा कि हम मांस अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि आदत लगी है खाने की, क्या 2-4 महीने में एक बार खा के इसको धीरे धीरे छोड़ें? हमने कहा क्यों नहीं, कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अशुद्धता बहुत रहेगी अगर आप मांस खाएंगे तो। इससे अच्छा आप क्या करें, आप आपका ही कोई अवयव शरीर का खा ले, या फिर अपने परिजन का, तो हो सकता है शायद आपकी भूख भी तृप्त हो जाए और पाप भी ना लगे, कि खुद का ही खाया है अवयव वही तो वो शांत हो गए। और कुछ लोग तो इसके आगे के, जो मदिरा का पान करते हैं, शराब, ध्यान रखे, दरबार में वो लोग कभी ना आए जो मांस के रिलेटेड कोई व्यापार करते हों, शराब के रिलेटेड कोई व्यापार करते हों। हम इन लोगों को कभी सुधार नहीं सकते। हम इन लोगों को कभी बता सकते हैं इन लोगों को कि आप अच्छे मार्ग पे चले, लेकिन ध्यान रहे ऐसे लोग ना आए, क्योंकि इन दो चीज़ों से हमें सख्त नफरत और प्रचंड गुस्सा है। ये दो चीज़ें जो व्यक्ति पान करे वो हमारे लिए देखने योग्य तक नहीं। इसका कारण यह है कि हजारों लोगों का जीवन, हजारों परिवार इसकी वजह से बर्बाद हो गए। और जिनको इस विषय का ज्ञान हो और जिन्होंने ये बर्बादी देखी हो अपनी आंखों से, उनको गुस्सा ज़रूर आएगा। जो अभी नए नवेले आए हैं उनको कुछ नहीं, उनको आनंद आएगा
नए नए वाले बोलेंगे कि इससे तो कुछ नहीं होता, अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थिति देखी नहीं। जब परिस्थिति देखो तो समझ में आए, बहुत भीषण परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति अगर घर में शराब का पान करे, संपूर्ण परिवार बर्बाद हो जाता है। और ये आप लिख के लें कि संपूर्ण परिवार बर्बाद होकर रहेगा। अब वो तो व्यक्ति गया नशे के अधीन, उसे तो उसकी आदत लग गई, क्योंकि उसका मन तो कमज़ोर। मन को शिथिल कैसे करना? तो शराब का पान करना, ये इसके मन में। बाहर झेलने की क्षमता उसमें नहीं, कमज़ोर तो है। कमज़ोर व्यक्ति ही शराब का पान करता है, कभी भी स्ट्रांग व्यक्ति शराब का पान कर ही नहीं सकता। और कृपा करके जो लोग नियम का पालन कर सकते हैं वही यहाँ से आराम लगने की अपेक्षा रखे। नहीं तो हम कितना भी बोले ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, माफ़ करे, हनुमान जी की इच्छा हो तो वो भी। और आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसे लोगों के कई काम बने। वो आज इस दरबार में आएंगे, कल किसी और दरबार में जाएंगे। एक बार तो हद हो गई। दरबार में आए, हमने बोले कि नियम का पालन करना पड़ेगा आपको जीवन भर। उन्होंने हमारी बातें सुनी तो सही, लेकिन उठ के फिर चले गए। दरबार जैसे ही खत्म हुआ, उठ के चले गए। बाद में हमें खबर मिली, क्योंकि हमें भी खबर मिलती है हर जगह से, कि वो किसी और दरबार में गए जहाँ पे इन चीज़ों का पालन ना करना पड़े। ऐसे लोगों को हम क्या कहें? ऐसे लोगों के प्रारब्ध ने और भाग्य ने ही उनको यहाँ वहाँ भगाया है, भागते ही रहेंगे। हम बातें बहुत कड़वी बोलते हैं। गुरु वो नहीं होता जो आपको मीठी मीठी बातें बोले। मीठी बातें तब बोली जाती है जब कोई स्वार्थ निकालना हो, और कड़वी बातें तब बोली जाती है जब आपको सुधारना हो। इसलिए कोई दवा मीठी नहीं होती, कड़वी होती है। जितनी कड़वी दवा उतना अच्छा रिजल्ट, और जितना मीठा खाओ उतना ज़्यादा बीमारी। सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने, फिर भी आप इसको जैसे अनदेखा कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, कृपा करके मांस मदिरा से दूर रहे। कुछ लोग जिम जाते हैं, ये भी सवाल आया था कि जिम जाते हैं वहाँ तो ट्रेनर बोलते हैं और कि आप मांस खाओ। कुछ डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप मांस खाओ तो ठीक हो जाएगा। कितनी अधूरी बुद्धि है इन लोगों की। दया आती है हमको ऐसे लोगों की बुद्धि पे, ऐसे ट्रेनर्स की बुद्धि पे, और ऐसे डॉक्टरों की बुद्धि पे भी। और सनातन को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने में इनका प्रमुख रूप से हाथ, अप्रत्यक्ष रूप से हाथ। कोई व्यक्ति मांस खा के शारीरिक दृष्टया सक्षम नहीं बन सकता। दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर जिम करने वाला कोई व्यक्ति हो और वो मांस खाता हो, वो कभी शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति के सामने अपनी ताकत नहीं टिका सकता। शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति जो रोज़ योग प्राणायाम करता हो, अच्छे से कसरत करता हो, उसके सामने वो कहीं भी नहीं टिक सकते। बॉडी फूलना एक अलग बात, और निरोगी रहना एक अलग बात। गुब्बारे की तरह फूल के कुछ फ़ायदा नहीं है। और शरीर से खिलवाड़ करते हैं ताकि हम कुछ लोगों को, चंद लोगों को आकर्षित कर पाए। जिम करके, कसरत से आपका शरीर अच्छा बन सकता है। आवश्यकता नहीं कि हर बार आप भार उठाए तो ये सब चीज़ें हों। सूर्य नमस्कार करें, दंड प्राणायाम करें, सब चीज़ें हो सकती हैं। विकल्प सारे हो के भी आप ज़्यादा आधुनिकता जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और विदेशी लोग भारत की संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, योग प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। विटंबना है ये भारत की। जिन जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्र किया, शायद वो लोग आज ऊपर बैठ के सोचते होंगे क्या हमने सच में इन्हीं लोगों के लिए भारत को स्वतंत्र किया था, हमारा बलिदान दिया था। सोचते होंगे। जो मांस मदिरा का पान करते हैं, ये लोग गौर से सुने। ऐसे लोग वापस से दरबार में कितनी भी आप अर्जी लगाए, कितने भी आप प्रार्थना करें, कितने बार भी आप पेशी करें, क्षमा करें। हनुमान जी की इच्छा हो तो हो सकता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। और जिनको भी वरिष्ठ हनुमान दरबार में आना है, हर रविवार सुबह 12 बजे से पहले 5-10 मिनट यहाँ पे आना अनिवार्य है। वापस सुने, सभी लोग वापस सुने, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। सुबह 12 बजे से 5-10 मिनट पहले आपको यहाँ पे आना अनिवार्य है। नए लोग हो, पुराने लोग हो, कोई भी लोग हो, सबको। और यहाँ पे दरबार संपूर्णतः निःशुल्क होता है। हर तरह की दैविक भौतिक समस्याओं का यहाँ पे समाधान किया जाता है हनुमान जी के नाम से, राम के नाम से।
बजरंग बाण से, हनुमान चालीसा से, राम कथा से, जो हमें संभव हो वो लोगों का मार्गदर्शन हम करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी लोग आए, जिन्होंने भी नियम के पालन किए, जिनकी भक्ति सच्ची, जिन्होंने अपना वो काम किया, जिन्होंने श्रम मेहनत की, किसी का काम अधूरा नहीं रहा। ये जो स्थान है ये हमारे निवास स्थान पे ही है। अभी तक मंदिर का काम शुरू नहीं हुआ। ये हमारे निवास स्थान जो है वहाँ पे है ये स्थान छोटा सा। हर रविवार आप आ सकते हैं। आने से पहले व्हाट्सअप करना अनिवार्य है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप आपका नाम और कितने लोग आने वाले हैं, आपका स्थान बताएं। व्हाट्सएप पे हम नहीं रहते, संस्था के जो लोग हैं वही उसको मैनेज करते हैं। कृपा करके इस बात को गांठ बांध ले। और वहाँ पे आप सब आपके चीज़ें डिटेल्स भेजेंगे। सवाल बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या समस्या है, तो आप वहाँ पे रविवार को यहाँ पे आ सकते हैं। दरबार निःशुल्क है। कोई भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता। किसी को स्वेच्छा से दान पुण्य करना हो तो स्वागत, क्योंकि आगे जाके हमें भी मंदिर और आश्रम की व्यवस्था वहाँ पे करनी है। किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, बहकावे ना पड़े, किसी भी फ्रॉड में ना पड़े। अंधविश्वास के हम बहुत सख्त खिलाफ है। चमत्कार की अपेक्षा लेके यहाँ पे ना आए, उपचार की अपेक्षा लेके आए, काम ज़रूर सफल बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये संदेश आपको अच्छा लगा हो। कुछ लोगों को बुरा लगा हो। बार बार देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा कि हम क्या क्या बोल रहे थे, क्योंकि मस्तिष्क ऐसा होता है इंसान का कि भूल जाता है हर 2 मिनट बाद। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। वरिष्ठ मान की जय। राम।